प्रयत्न और प्रारब्ध दोनों को हमें समझ के साथ ड्रॉप कर देना है। समझ के साथ प्रयत्न तुम्हारे भीतर की अंतः प्रेरणा से घटेंगे और उन घटनाओं से, उनके संयोग से, उनके कॉम्बिनेशन से नियति का निर्माण होगा, डेस्टिनी, प्रारब्ध का। दोनों चीजें अपना काम करेंगी। इसलिए ये भी सोचें कि हम तो बिल्कुल प्रयत्नवादी हो जाएंगे, प्रयत्न करेंगे, और कोई सोचे कि हम तो भाई प्रारब्धवादी हो जाएंगे, हम प्रयत्न नहीं करेंगे। दोनों तुम्हारे हाथ में। कई बार देखो चाहकर भी प्रयत्न नहीं होते और कई बार प्रयत्न होते चले जाते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए नहीं होते हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये इस समग्रता का, इस जीवन का, इस टोटलिटी का हिस्सा है। हम इतना ब्लैक एंड व्हाइट में उसको डिवाइड करना क्यों चाहते हैं कि प्रारब्ध कहीं अलग बन गया और प्रयत्न कहीं अलग बन गया। जीवन की प्रक्रिया में, लाइफ की फंक्शनिंग में दोनों का घटनाक्रम एक साथ चल रहा है, क्योंकि जिसे हम प्रारब्ध या डेस्टिनी कहते हैं वो हमारे व्यक्तिगत प्रयत्नों पर ही नहीं आधारित है, वो टोटलिटी के घटनाक्रमों, उतार चढ़ावों पर भी खड़ा है। और हमारे माध्यम से जो प्रयत्न घटेंगे वो हमारे माध्यम से खड़े हुए आएंगे अस्तित्व की उस धारा में। तो जिसको हम नियति की तरह, प्रारब्ध की तरह देखेंगे वो हमारे व्यक्तिगत प्रयत्नों पर ही आधारित नहीं होगा, यानी कि व्यक्तिगत प्रयत्न जो घटे होंगे शरीर मन के माध्यम से, उनका अपना कॉम्बिनेशन बन चुका होगा। तो ये अस्तित्वगत एक प्रवाह चलता रहता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति के लिए जीने का रास्ता ढूंढना है, वो ये है कि ना इधर उलझो ना उधर उलझो, सहज रहो। जो भीतर से पूरी क्षमता, पूरी प्रतिभा से आए उसको पूरी समग्रता से हो जाने दो। पूरी तरह जागरूक रहो, ना प्रयत्नों से ग्रस्त हो, ना अपनी नियति से ग्रस्त हो। प्रयत्न हुए उनसे अलग, नियति में अच्छे परिणाम आए, बुरे परिणाम आए, मन के अनुकूल, मन के प्रतिकूल या अनुमान से परे, हमने तीनों स्थितियों का स्वागत किया और आगे बढ़ गए। यही मनुष्य होने का गौरव है।